नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपको दर्शक बंधु एवं आम हस्तगत होता प्रथम खबर रही सुभद्रा योजना संपर्कित तो जाना सरकार कौन रही घोषणा से संपर्क संपूर्ण विवरण मुझे भिडियो प्रदान करी से आप निश्चित भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए जब भिडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब करेंगे पाखे आसुवा बेल आइकन बजाइदेवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने भूलि जहाँफल ये भिडियो सर्वप्रथम आपण निकट में पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज प्रथम खबर सुभद्रा योजना को नहीं पुणी बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन माझी उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन में सुभद्रा को नहीं बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। महिला सशक्तिकरण हेले विकास संभव बोली से कहते सुभद्रा योजना महिला को सशक्त कर बेस सहायक होउछि। सीएम मोहन माझी कहते नुआ सरकार सुभद्रा योजना महिला मानक सशक्त करुच्ची। वर्तमान सुधा 1,07 लाख महिला सुभद्रा योजना पर आवेदन कर खूब शीघ्र द्वितीय पर्याय टंका से पाखक जाउछि। उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते मार्च 8 तारिख में मिल सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय किस्ती टंका समस्त अकाउंट को एका बेलके टंका पठाइबे सरकार से भली लक्षपति दीदी होगा महिला मानक प्रेरणा देते सीएम माझी। एजाए प्रथम सुभद्रा किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका मिल ना बेले खूब शीघ्र ताहा मिलवाक जाउछि। फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती लक्ष लक्ष महिला अकाउंट को आसीपे एने पूर्वर भी सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। तेबे चतुर्थ पर्याय टंका मिलवा पूर्व बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे सुभद्रा योजना रे सामिल होगापी वर्तमान सुधा 1,07 लाख महिला आवेदन करथिबा बेले 60 लाख रु ऊर्ध्व महिला खाता को प्रथम किस्ती टंका आसी सारी। अवशिष्ट महिला मानक अकाउंट को खूब शीघ्र प्रथम पर्याय टंका जीव आ मार्च 8 रे एका बेलके समस्त अकाउंट को जीव द्वितीय किस्ती टंका। शेष हिताधिकारी पाखे सुभद्रा टंका न पहुँचे जाए सरकार सुभद्रा योजना को नहीं गुरुतर सह विचार करेंगे। एपरिक मार्च 31 मध्य भी जो मैंने आवेदन करेंगे से दुईटी सुभद्रा किस्ती एका बेलके मिले। मुख्यमंत्री कहते नारी मान पूजा करागले सेठारे देवता विचरण करती वर्तमान समय ही सठिक समय लक्षपति दीदी होगापी महिला मान प्रेरणा देते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर रही ई श्रम कार्ड संपर्कित ई श्रम योजना को नहीं चारिआडे चर्चा। यही योजना मिलूँ ढेर सारा लाभ भारत सरकार द्वारा यही योजना को बाहर कर लोके अनेक सुविधा पाइपर। तेबे कौन ई श्रम कार्ड योजना एवं यह केमिति करिबा आवेदन आसतु आम बर्तमान आपण कहबू। अल्प काम पर अधिक सुविधा पाइबा चाहूले यही योजना को हाथ छड़ा करंतु नहीं। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 असंगठित क्षेत्र में श्रमिक मान डाटाबेस तैयारी ई श्रम पोर्टाल लॉन्च करा। पोर्टाल सब वर्गर लोक निजर रेजिस्ट्रेशन करेंगे। यही योजना से ही श्रमिक मान प्रযোज्य जो मैंने ईपीएफओ और ईएसआईसी सदस्य हो रही। एथिपाई केवल आधार नंबर और बैंक डिटेल आवश्यक होता है। ए समस्त श्रमिक निजर रेजिस्ट्रेशन कर फायदा उठाई पारे। आम जाना बर्तमान ई श्रम पोर्टाल कौन। यही पोर्टाल एमती एक प्लाटफर्म जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर भारतीय नागरिक मान कल्याण पर ई श्रम मंत्रालय द्वारा बना जाए। पोर्टाल ऑनलाइन पंजीकरण पर आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर रहा आवश्यक। मोबाइल नंबर को आधार सहित लिंक करने आवश्यक। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर श्रमिक बयस 18 रु 59 वर्ष मध्य होता आवश्यक। ई श्रम योजना पंजीकृत पर जदि श्रमिक दुर्घटनार शिकार होती तेज मृत्यु किंबा शारीरिक अक्षमता हेले से 2 लाख टंका प्रदान कर आंशिक अक्षमता क्षेत्र में 1 लाख टंका सहायता प्रदान कर। आम कि भाव में आवेदन कर ई लेबर पोर्टाल e-shram.government.in ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ई श्रम पोर्टाल यह संपूर्ण मागणार पंजीकरण करेंगे। परवर्ती खबर रही पाणीपाग संपर्कित सरला शीत काली ठारू कलबल कर खरा। राज्य शीत प्रत्यावर्तन करता बेले आसंता काली ठारू खरा बढ़ सप्ताह जाए गरम सह टाई टाई खरारू निस्तार नहीं बोली पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। आसंता काली ठारू समस्त जिले में तापमात्रा बढ़िया सह गरम अनुभव हो
ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 31 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜାନୁଆରୀ 9 ଯାଉଁ ବଢ଼ିଲାଣି ତାତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋରାପୁଟରେ 52 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 23 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହା 52 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଜୋରିମାନାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍, ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋଟର ଯାନ ଅଛି, ତେବେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରି ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଲାଣ କଟାଗଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠିକଣା ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜରିମାନା ପଇଠ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି କଡ଼ା ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜରିମାନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟରୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଚାଲାଣ ପଇଠ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବିଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ ଇ-ଇନଭଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।